हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप बहुत बढ़िया होगे। तो गाइस और बताओ क्या चल रहा है आप सभी की लाइफ में? मतलब कुछ नहीं चल रहा है तो मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी खुशी और दुखी, जो कि मुझे पता नहीं है लेकिन देने वाला हूँ, कि जो लोग ये कहते थे हमेशा से भाई टिकटॉक के टाइम पे अगर हम भी थोड़ी सी कमर मटका लेते तो भाई हम भी फेमस हो जाते। ठीक है, खैर अब वो चांस शायद आप लोगों को दोबारा मिल जाए, शायद, क्योंकि मेरे को भी भाई 50-50 चांसेस है, क्योंकि कंफर्म कुछ भी नहीं है अभी। इंडिया ने चाइना के साथ भाई मीटिंग फिक्स कर ली है, ठीक है ना। क्योंकि भाई इंडिया के जो संबंध है वो अमेरिका के साथ भाई वो बिल्कुल तितर बितर मतलब बिखर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि भाई आप सभी लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रम्प बात बात पे भाई थ्रेट्स देता है, मतलब ये कि भाई अब, क्योंकि भाई उस पर कर्जा है, भाई डोनाल्ड ट्रम्प पे बहुत ज्यादा कर्जा है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ये समझ लीजिए 9 बिलियन से भी ज्यादा। वो किस तरीके से चुकाएगा, ठीक है ना। तो भाई बात अलग है वो चुकाए नहीं चुकाए, ठीक है ना। लेकिन मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि भाई वॉर सिचुएशंस वगैरह अगर कुछ भी होती हैं अगर अमेरिका के साथ, तो जो कि इंडिया ने पहले अमेरिका के साथ था भाई, ठीक है, अमेरिका हमारे साथ था, जो कि अलग हो चुका है। तो भाई इंडिया ने अब चाइना के साथ मीटिंग फिक्स करी है, क्या पता हाथ मिलाए, जो भी है, जो भी उनकी बातें होंगी वो हालांकि हम सभी को पता चल जाएंगी न्यूज पे, ठीक है। बट मीटिंग फिक्स हो चुकी है, और अगर इंडिया ऐसा करता है तो मेरे हिसाब से, जो कि मेरा मानना है, क्योंकि भाई चाइना के इतने सारे ऐप्स हैं, ठीक है, 119 ऐप्स, जो कि भाई ये मान लीजिए इंडिया ने बैन कर दिए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई नेशनल सिक्योरिटी की वजह से उस टाइम पे इंडिया और चाइना के भाई वॉर वाला सिचुएशन आ गई थी, ठीक है, दोनों के बीच में वॉर होने लगी थी। और भी बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होती, जो कि भाई डिफेंस सिस्टम को पता होती है, क्योंकि भाई वही हमारे बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। खैर ये बात तो बात की बात है। जो आज का मेन टॉपिक रहेगा कि भाई क्या इंडिया में टिकटॉक और चाइनीज ऐप जो बैन हुए थे वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई मीटिंग फिक्स हो चुकी है, तो ऑब्वियस बात है, ये समझ लीजिए कि आप, कि इंडिया, ठीक है, पहले तो भाई बैन कर चुका था सारे एप्स को, ठीक है। क्या वो दोबारा लाएगा? तो भाई मानो या ना मानो, बिल्कुल उसका रीजन ये है, ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन है, मानिए ना मानिए, सब बहुत बड़ी बात है, जब कोई भी कंट्री भाई किसी और देश के साथ, मतलब भाई अपने साथ अमेरिका था, वो अलग हो गया। जब चाइना हमसे लड़ता तो अमेरिका साथ था, बट अब अमेरिका हमने मतलब वो अगर वॉर के लिए आता है और फिर तो भाई हमने चाइना से हाथ मिला लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, जो पावर होती है, डिफेंस होता है, वो तगड़ा भी हो जाता है। और हम खुद भी एक, मतलब जैसे कहते हैं, केपेबल रहते हैं। जरूरी नहीं है भाई कि भाई हाँ भाई रशिया वगैरह साथ है, हमारे साथ और भी देश हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हमें कहीं से भी पीछे रहना है, ठीक है ना। तो भाई जो मीटिंग फिक्स हुई है उसमें भाई 119 जो एप्स थे, ठीक है ना, भाई मेरे हिसाब से चाइना उस चीज को रखेगा जरूर। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उसका भौकाल जो है टिकटॉक का, ठीक है ना, वीडियो बनाने का, जहाँ पे लोग बनाते हैं, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। और ये भाई ट्रुथ है, ठीक है। ये मान लीजिए एक दिन में या 1 मिनट में, 1 घंटे में, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ एक दिन में उस टिकटॉक के ऊपर 1 बिलियन वीडियोस रेगुलरली, जब तक टिकटॉक रहा तब तक अपलोड होने लग गई थी। और इंडिया में तो भाई इतनी आबादी है, ठीक है, 1.5 करोड़ आबादी है। तो भाई मोस्टली मेरे हिसाब से टिकटॉक भाई बहुत सारे लोग चलाते थे, और खाली रील्स स्क्रॉल करते थे। और शायद में भी हर कोई कहता है कि भाई जिन्होंने टिकटॉक पे कमा लिया, उन्होंने भाई कमा लिया। तो भाई उन सबको भाई मौका मिलेगा, टिकटॉक वापस आएगा। तो भाई मौका क्या भाई, हकीकत बात यही है कि भाई एक बार समय चला जाता है वापस नहीं आता है, लेकिन अगर समय वापस आ रहा है तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप लोग सारे जितने भी भाई, जिन लोगों ने छपरी बताया या नॉर्मली क्रिएटर वगैरह, ठीक है ना, तो भाई वो तो खैर उठेंगे उठेंगे, ठीक है। आप भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए भाई, आप भी अमीर बनिए। ये मान लीजिए एक चांस मिलेगा, सभी को मिलेगा दोबारा से। सभी कह रहे थे भाई टिकटॉक वापस आ जाता, टिकटॉक वापस आ जाता, तो लो भाई टिकटॉक वापस आने वाला है, ठीक है। बाकी ये चीजें कंफर्म तो भाई मीटिंग के बाद ही होंगी, क्योंकि भाई चाइना, मैंने आपको बताया भाई, क्योंकि एक ऐप ही ऐसा है जो भाई बहुत सारी करेंसी को भाई, वो टिकटॉक ऐप भाई चाइना का है, और वो इतना ऐप चल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं चाइना को प्रॉफिट हो रहा है। वो एक ऐप नहीं कह रहा हूँ मैं, कम से कम भाई 119 ऐप जो इंडिया ने बैन करे थे, और 119 में से 4-5 ऐप तो ऐसे थे जो खुद मैं चलाता था, जिन्हें मैं यूज करता था, ठीक है ना। तो यूज नहीं भी करे हैं, लेकिन 3 ऐप मुझे भी
मुझे क्या मतलब, ये 4-5 ऐप तो मोस्टली कॉमन थे और जो कि हर कोई यूज करता था, ठीक है ना। तो भाई एक तो कैम स्कैम था, ठीक है ना, कैमरा का डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए जो चाइना का था, वो सभी यूज करते थे। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले था टिकटॉक। ऐसा कौन था भाई जो टिकटॉक यूज नहीं करता, मतलब मोस्टली ज्यादा लोग यूज करते थे। हालांकि मैंने खुद भाई कम से कम 2 या 3 वीडियो डाली थी। एक रनिंग की, ठीक है, और एक जब मैं वो एक नॉर्मल जो रनिंग करते हैं, ठीक है, वर्कआउट की। एक भाई ट्रेनिंग जहाँ पे हम वो देने गए थे, ट्रायल देने गए थे। और एक वर्कआउट की बढ़िया, मतलब जिसमें मैं एब्स की एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था। गाना उस टाइम पे वो चलता था, यार मेरे उड़ते पड़े। खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई टिकटॉक के अलावा जो दूसरा ऐप जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते थे, भाई लाइक मी ऐप था। ठीक है, सेम टिकटॉक की तरह था और वहां पर भी लोग अपनी वीडियोस बनाते थे अलग अलग तरीके की, ठीक है ना। तो ये चीज और अच्छी थी। और तीसरा जो ऐप था वो था भाई यूसी ब्राउजर, ठीक है। भाई मुझे बहुत अच्छा लगता था यूसी ब्राउजर, मैं अपनी बता रहा हूँ, दूसरी नहीं आता। क्योंकि भाई उस टाइम पे क्रोम इतना नहीं चलाता था, ना इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाता था। मुझे यूसी ब्राउजर का जो लोगो था ना वो ज्यादा अच्छा लगता था, तो बस मैं वहीं पे जाके अपना लॉगिन वगैरह जो भी है वहां पे चलाता रहता था। शेयर इट ऐप था चौथा भाई, क्योंकि वो एक ऐसा ऐप था जिससे हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे, कोई भी वीडियोस नॉर्मली जो लोग होते थे जिन्हें मतलब मूवी वगैरह डाउनलोड कर रखी है किसी ने, भाई मुझे भी शेयर कर दे। तो ब्लूटूथ से बहुत टाइम लगता था, तो शेयर मी खोलते थे, तो उससे भाई जल्दी से जल्दी फटफट करके भाई चीजें एक दूसरे के फोन में भाई मतलब चली जाती थी, ठीक है ना, ट्रांसफर हो जाती थी। और पांचवा भाई कैम स्कैम। बाकी बहुत सारे ऐसे ऐप थे जो मुझे आइडिया नहीं है, बट मतलब 119 ऐप थे यार, सोच सकते हो, मतलब इतने सारे ऐप्स। और तो भाई, और सबसे ज्यादा भाई जो आपको मैं ऐप बताना भूल गया, ठीक है, कैम स्कैनर तो बता ही दिया था मैंने। एक वी चैट था, ठीक है, और आपका अली एक्सप्रेस था, और वीवो और बीगो लाइव और एम आई कम्युनिटी। और भाई मैंने सिर्फ चाइना का एक ऐप चलाया है, और मैंने क्या भाई पूरी दुनिया ने चलाया, ठीक है। एक टिकटॉक, भाई मानो चाहे ना मानो ये ट्रुथ है। और दूसरा भाई जो सबसे ज्यादा चला है वो है पबजी, पबजी मोबाइल, ठीक है, जो बैन हुई थी और इंडिया में वापस आई बीजीएमआई के रूप में, बैटल ग्राउंड, ठीक है ना। तो बीजीएमआई पबजी का ही दूसरा रूट है जो कि भाई इंडिया में मतलब दूसरा वर्जन है जो कि इंडिया में डेवलप हुआ है, इंडिया ने बनाया। तो आज भी लोग मोस्टली पबजी खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना, मतलब है तो सेम ही, बट स्टिल मेरा एक दोस्त है भाई, वो दूसरे देश में चला गया, तो भाई उसने मतलब ये बीजीएमआई इंस्टॉल कर दी और पबजी खेलने लगा, क्योंकि उसका जो वर्जन था और जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थी वो ज्यादा अच्छी थी बीजीएमआई के थ्रू। ऐसा लोग बताते हैं, ऐसा वो बताता है कि भाई जिस टाइम पे कोरोना वगैरह चल रहा था ना, ठीक है, लॉकडाउन लगा था, तो 2 साल भाई सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ और सिर्फ भाई तुम्हारे भाई ने सिर्फ पबजी खेला। मैंने अपना अपना बता रहा हूँ, बाकी दूसरे का नहीं कह सकता, ठीक है। मैंने क्या यार, मेरे सारे दोस्तों ने, ठीक है भाई, खाया पिया उठे, क्योंकि कुछ काम करता नहीं था। और भाई इतना मतलब 12th पास हुई थी तो पढ़ने का वो नहीं था, मतलब 12th भी भाई मैंने कोरोना टाइम में पास करी है, तो भाई इतना कोई पढ़ता नहीं था, तो बस उसी में लगे रहते थे। खैर टिकटॉक आएगा भाई, मेरे को ऐसा लगता है। और हकीकत बात है भाई, चाइना सबसे पहले यही चीजें रखने वाला है कि भाई हमारे ऐप्स आएंगे तो इससे चाइना को फायदा होगा। तो भाई अगर टिकटॉक आता है तो भाई आप बताइए कमेंट्स में, पहले तो ये बताइए आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो क्या आप लोग वीडियो बनाएंगे उस पर, नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस कि खाली टिकटॉक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे लाइक मी वगैरह। और जो चीजें मेन है वो ये है कि भाई कोई भी ये ध्यान रखना कि कोई भी जो कंट्री है वो कभी हमारे साथ आ भी रही है तो कभी अलग भी हो सकती है, ठीक है। हमेशा खुद के ऐप्स को प्रमोट करो। इंडिया के ऐप्स बहुत सारे ऐसे हैं जो भाई अच्छे हैं, इंडिया को ऐप्स बनाने भी चाहिए, और इंडिया को सपोर्ट करो भाई। इंडिया के ऐप्स चलाओगे, आपकी वीडियोस वगैरह देख के भाई दूसरे वर्ल्ड के लोग भी देखेंगे, और वो लोग भी कहीं ना कहीं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से आपकी वीडियोस वगैरह जहाँ पर भी आप शेयर करने के लिए बोलोगे, तो वो इंडिया के ऐप्स इंस्टॉल भी करेंगे और इंडिया के ऐप्स ज़्यादा चलाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बता, ठीक है, ये तो आपने समझ ही गए कि भाई, और क्योंकि भाई कल अमेरिका साथ था वो अलग हो गया, तो भाई चाइना मिलने के बाद क्या अलग नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना गाइस मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।